बेटी लक्ष्मी का रूप होती है, पिता भाग्य होती है। इंसान बेटे की जिद क्यों करता है? क्या फर्क है बेटी और बेटे में? बेटा होगा तो सदगति मिलेगी, ये सोच ही गलत है। सदगति तो अपने कर्मों पर निर्भर है, बेटे के अग्नि देने पर नहीं। बुरे कर्म करेंगे तो कोई बेटा हमें सदगति नहीं दिला सकता। शादी करके बेटी ससुराल जाती है, नई दुनिया बसाती है, मां बनकर नई सृष्टि का निर्माण करती है। और बेटा तब तक बेटा है जब तक उसकी शादी नहीं होती, लेकिन बेटी आखिरी सांस लेने तक बेटी है। ससुराल में रहते हुए भी वो मुड़ मुड़ कर अपने माँ बाप की तरफ देखती रहती है, बार बार देखती रहती है। मौत क्या है? आत्मा की एक यात्रा का अंत। और इस प्रारंभ और अंत के बीच का जो फासला है उसे हम जिंदगी कहते हैं। जिस तरह यात्रा के लिए हम गाड़ी घोड़ा किसी वाहन का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह आत्मा अपनी यात्रा के लिए शरीर का इस्तेमाल करती है। आत्मा के लिए शरीर एक वाहन है। आत्मा जब अपनी मंजिल तक आ जाती है तो शरीर छोड़ देती है, जैसे हम वाहन छोड़ देते हैं। ये जानते हुए भी हम शरीर के लिए विलाप करते हैं, शोक करते हैं। क्यों रोते हैं हम अपने किसी मित्र या संबंधी के देह त्यागने पर, जबकि हम जानते हैं कि ये जो पिता पुत्र भाई मां बेटी या मित्र आदि संबंध हैं, ये पूर्व जन्म के ऋणानुबंध हैं। इन ऋणानुबंध की वजह से ही सब रिश्ते जुड़ते हैं। और जब इन ऋणानुबंधों का संबंध टूटता है तो हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। यहां की हर चीज नाशवान है, विनाशी है। अविनाशी है केवल तो वो परमात्मा, वो मालिक। उस अविनाशी से नाता जोड़ो, कभी शोक नहीं होगा, कभी पछताओगे नहीं, क्योंकि वो हमेशा भक्तों का ऋणी रहना पसंद करता है। उसके ऋणानुबंध का बंधन कभी नहीं टूटता। ओम तत्सत। एक वो ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। सबका मालिक एक।